नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में जिस विषय पर चर्चा करना जा रहे हैं, चर्चा से पहले दो तस्वीर दिखाना चाहते हैं। ये तस्वीर है आज के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर आईपीआरडी के द्वारा, सूचना विभाग के द्वारा जो तस्वीर जारी की गई है कि शपथ ग्रहण समारोह में आइए। तस्वीर पर गुजरा गौर से देखिए, ठीक है। और दूसरा, ये सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से ये पत्र जारी हुआ है। इसमें 20 प्रोटोकॉल पदाधिकारी का नाम है, जो बिहार से बाहर से जो भी विशिष्ट अतिथि आएंगे उनके प्रोटोकॉल में ये अधिकारी तैनात रहेंगे, ठीक है। और तीसरी ये तस्वीर देख लीजिए, वीडियो एयरपोर्ट पर किस तरीके से एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद पूरा ब्रिकेटिंग का काम हुआ था, पूरा जबरदस्त तरीके से। तो ये 3 तस्वीरें हैं। अब इस तस्वीर का मतलब क्या है, जरा ये समझने की जरूरत है। पहली तस्वीर है कि शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का तस्वीर है और नीतीश की तस्वीर गायब। चंद घंटों में ही नीतीश इतिहास के गर्त में चले गए। गठबंधन की सरकार बन रही है। एनडीए विधायक दल के नेता है सम्राट चौधरी। तो कल जो कुछ भी हुआ, जिस तरीके से हुआ, जो दिखाने की कोशिश हुई कि नीतीश कुमार के ही वजह से सम्राट मुख्यमंत्री बन रहे हैं, नीतीश कुमार के ही छत्र छाया में ये सरकार चलेगी, नीतीश का सहयोग इस सरकार को जारी रहेगा। कैसा सिला सरकार बनते ही नीतीश को मिला है, इस अखबार के पोस्टर से समझा जा सकता है। वैसे राजनीति यही है, और राजनीति में इससे भी क्रूर चेहरा देखने को मिलेगा। लेकिन वानगी देखिए, प्रधानमंत्री का फोटो है और नीतीश दूर दूर तलक नहीं है, जबकि ये एनडीए की सरकार के मुखिया के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। अब जरा दूसरी तस्वीर पर जरा देखिए, गौर करिएगा, बड़ा आराम से गौर करिएगा। ये 20 पदाधिकारियों का प्रोटोकॉल सूची है, सामान्य प्रशासन के द्वारा जारी किया गया है। और खबर यह है कि सम्राट चौधरी के द्वारा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा के डिप्टी सीएम को निमंत्रण भेजा गया, महाराष्ट्र के भी, लेकिन किसी ने न्योता स्वीकार नहीं किया। दिल्ली से भी कोई नहीं आ रहे हैं, यह हैरान करने वाली बात है। दिल्ली दरबार भी जो है इस शपथ ग्रहण समारोह से अपनी दूरी बना ली है। सिर्फ और सिर्फ जेपी नड्डा आ रहे हैं। कल के पूरे कार्यक्रम में चिराग दूरी बनाकर रखे। आज इंतजार कर रहे हैं कि आज राजभवन वो जाते हैं कि नहीं जाते हैं। लेकिन एनडीए जिस समय में नेता चुन रहा था, जीतन राम मांझी भी मंच पर थे, नीतीश भी थे, लेकिन चिराग कहीं नहीं था। और जिस तरीके की तैयारी की गई शपथ ग्रहण समारोह का, 700 कुर्सियां लगाई गई है राजभवन के अंदर, और वीवीआईपी के लिए जो है सो अलग से 200 सोफा, जिस पर कहा जा रहा था कि जो केंद्रीय मंत्री आएंगे, भारत सरकार के कई मंत्री आएंगे, आपको यूपी के उप मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री, राजस्थान में कहां के मुख्यमंत्री के आने की सूचना सामान्य प्रशासन विभाग को दी गई थी। सब लोग आ रहे हैं, व्यवस्था करिए। तो यही 20 प्रोटोकॉल पदाधिकारी की नियुक्ति हुई। पूरा मतलब बांस बल्ला का पूरा एयरपोर्ट से लेके राजभवन तक एकदम लगा जैसे कि प्रधानमंत्री और या गृह मंत्री का आगमन हो रहा हो, उस तरीके की ब्रैकेटिंग की गई है। अब उस ब्रैकेटिंग का क्या मतलब है, आप समझ सकते हैं। मतलब सारे बीजेपी के तमाम बड़े नेता, नितिन नवीन तो यहीं के हैं, इसमें ये संयोग है कि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके होने या नहीं होने का कोई मतलब नहीं है। शिवराज सिंह चौहान तो आए थे इसी काम के लिए, बीएल संतोष आए थे इसी काम के लिए। तो सिर्फ और सिर्फ जेपी नड्डा, जिनका बिहार से पुराना रिश्ता रहा है, और इस शपथ ग्रहण समारोह में वो आएंगे। मतलब अभी तक जो खबर है, जो इस तरीके की चीजें सामने आ रही है, इस शपथ ग्रहण समारोह से बीजेपी पूरी तौर पर
दूरी बना रखी है। वजह जो भी हो, वजह टटोलने की कोशिश हम कर रहे हैं। वैसे सम्राट चौधरी का भी आज प्रोग्राम एक निकला है। एयरपोर्ट पर जेपी नड्डा को रिसीव करने के जाने के बाद थोड़ी देर के लिए पार्टी दफ्तर भी जाएंगे, लेकिन सिर्फ दिल्ली ही इस शपथ ग्रहण समारोह को लेकर उत्साहित नहीं है। कोई उत्साह नहीं दिख रहा है। बिहार में किसी भी दफ्तर में, बीजेपी के किसी भी दफ्तर में पटाखेबाजी की खबर नहीं आई है अभी तक। पटना में ढोल नगारों के साथ जो महिलाएं अबीर गुलाल खेला करती थी, मध्य प्रदेश जीतने पर, राजस्थान जीतने पर, बिहार जीतने पर भी, वो पता नहीं वो सारी महिलाएं कहां गुम हो गई हैं। दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है कोई उत्साह। हाँ, कुशवाहा विचार मंच के बहुत सारे नौजवान जरूर दिखे कल पार्टी दफ्तर में। सरकार के निमंत्रण के बावजूद भी मतलब जो उत्साह दिखना चाहिए वो कहीं नहीं दिखा। ये स्थिति है। और राजभवन में भी जो गहमा गहमी हुआ करता था शपथ ग्रहण समारोह में, वो दूर दूर तलक दिख नहीं रहा। ये क्या है? इन सारी चीजों को हम टटोलेंगे, लेकिन फिलहाल शपथ ग्रहण समारोह होने दीजिए। शपथ ग्रहण समारोह के बाद इन सब विषयों पर चर्चा होगी कि ये संकेत क्या है, जेपी नड्डा आए हैं वो किस उद्देश्य से आए हैं, बीएल संतोष आकर क्या क्या किए हैं, सारी खबरें हैं। धीरे धीरे उस तरफ हम लोग बढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर है कि 10:50 पर शपथ हो रहा है। विजेंद्र यादव और विजय चौधरी इधर से शपथ लेंगे, 2 उप मुख्यमंत्री और सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के रूप में। और फिलहाल 15-20 दिनों तक बिहार इन्हीं 3 नेताओं के सहारे, मतलब 3 मंत्री के सहारे, ऐसी परिस्थिति में जब राज्य आर्थिक इमरजेंसी से गुजर रहा है, आर्थिक आपातकाल से गुजर रहा है, उस स्थिति में इन्हीं 3 के सहारे अभी 20 दिन तक बिहार का शासन व्यवस्था चलेगा। चलिए देखते चलिए आगे आगे होता है क्या। लेकिन इतना तो तय है, जिस तरीके से चीजें चल रही हैं और जो चीजें दिख रही है, बिहार में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। बहुत चीजें क्लाइमैक्स तक जाएगा, ये भी संकेत मिल रहे हैं। लेकिन उन तमाम संकेतों पर चर्चा तो जरूर हम करेंगे। लेकिन पहले शपथ ग्रहण समारोह में का लाइव आनंद लीजिए। हम लोग भी देखते हैं, लोगों से बात करते हैं, फिर कई सूचनाओं के साथ हमारी आपकी मुलाकात आज फिर होगी तुरंत। इजाजत दीजिए, नमस्कार।